राजा प्रताप भानु की कथा। रामचरितमानस के अनुसार कैकेय देश में सत्यकेतु नामक एक राजा थे। उनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे का अभिमर्दन था। नियम अनुसार राजा सत्यकेतु के बाद प्रताप भानु को राजा बनाया गया। प्रताप भानु सारे काम वेदों और शास्त्रों के अनुसार ही करते थे। वे ब्राह्मणों और संतों का विशेष आदर करते थे। उन्होंने सारी पृथ्वी पर विजय पताका फहराकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक बार राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक जंगली सूअर मिला। उसका पीछा करते करते प्रताप भानु जंगल के अंदर पहुंच गए और रास्ता भटक गए। सूअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। वहां उन्हें एक मुनि दिखाई दिए। वह एक कपटी मुनि था। पहले वह एक राज्य का राजा हुआ करता था। एक युद्ध में वह राजा प्रताप भानु के हाथों हार गया था। तब से शर्म के मारे न वह अपने राज्य वापस गया और न ही किसी से संपर्क किया। वह भेष बदल कर वहीं जंगल में रहने लगा। परंतु इस बात का ज्ञान राजा प्रताप भानु को न था। जब राजा प्रताप भानु उसे मिले तो उस कपटी मुनि ने अपनी बातों से राजा प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया। उस मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि उसके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से ही आ सकता है। इस संसार में ब्राह्मणों के श्राप के अतिरिक्त कोई और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन ये भोजन मैं बनाऊंगा। आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे। हमारे इस मिलन का तुम किसी से कोई भेद न खोलना, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। जब उस मुनि से बात कर थका हुआ राजा प्रताप भानु सो गया तो एक राक्षस आया। ये वही राक्षस था जो जंगली सूअर का भेष धारण कर राजा प्रताप भानु को यहाँ लेकर आया था। उस राक्षस का नाम काल केतु था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिन्होंने ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी कर दिया था। उनका संहार भी राजा प्रताप भानु ने ही किया था। अब दोनों मिलकर राजा प्रताप भानु से बदला के लिए एक चक्रव्यूह रचा। सोते हुए राजा को मायावी राक्षस उसके राज्य में छोड़ आया। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का भेष बनाकर राजा प्रताप भानु के पास गया और जंगल की बात याद करवाई। उसके बाद राजा प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। राक्षस ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। उसने कई जानवरों के मांस को और ब्राह्मणों के मांस को भी पकाया। जब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने बैठे तभी आकाशवाणी हुई, जिससे सभी ब्राह्मणों को पता चल गया कि उनके सामने मांस परोसा गया है। इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि वो आगे जाकर राक्षस वन
जाएंगे। इधर उस कपटी मुनि को ये खबर मिलते ही उसने आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसमें सत्यकेतु का सारा वंश समाप्त हो गया। वहीं राजा प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्मा और उसका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्म हुआ।